हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर के बारे में। जनरली लोगों को देखा गया है कि इन तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझा जाता है। जब भी किसी को हार्ट रिलेटेड कुछ होता है तो बोल देता है कि हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है। तो बट ऐसा नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। और मैं आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है और इनमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो क्या होता है। मतलब हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में सबसे ज़्यादा लीथल क्या है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हार्ट होता है, तो हार्ट का जनरली मेजर फंक्शन क्या है कि हार्ट बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट का काम है कि पूरी बॉडी को ब्लड देना। एक पंपिंग मशीन है, तो जिसकी वजह से क्या करता है, हार्ट बॉडी को ब्लड देता रहता है। बट क्या होता है कि हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, जिंदा चीज़ है, लिविंग थिंग है ऑर्गन। तो उसकी सेल्स को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन की नीड होती है। उसकी चीज़ को भी, हार्ट को भी खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्या होता है कि हार्ट की वॉल में भी क्या होती है, ब्लड सप्लाई मिल जाती हैं, जिससे हार्ट को ब्लड जाता है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है किसी रीजन की वजह से, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, या कोई प्लाक डेवलप हो जाता है, या अथीरोस्क्लेरोसिस होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही हैं, उनमें ब्लॉकेज आएगा। तो जब उनमें ब्लॉकेज आएगा तो उसकी वजह से हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो जिसकी वजह से क्या होंगे, हार्ट के टिश्यू डेड होने लगते हैं, जिस कंडीशन को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जब हार्ट के सेल्स ही डैमेज होने लगेंगे, हार्ट का टिश्यू है जो है डैमेज होने लगेगा, तो वो क्या होगा, जो हार्ट बीट होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे ब्लड बॉडी में जा रहा होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके मेजर सिम्टम्स है कि इसमें क्या होता है, जब भी हार्ट अटैक आएगा तो चेस्ट पेन होता है, एक सीवियर चेस्ट पेन होगा, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और वो चेस्ट पेन धीरे धीरे मूव करता है लेफ्ट से लेफ्ट आर्म की ओर, शोल्डर, शोल्डर से फिर आर्म्स की ओर थोड़ा आगे जाता रहता है। तो ये तो हो गया हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्या होता है, बहुत ज़्यादा लीथल नहीं होता जनरली। आपने सुना होगा कि पहला हार्ट अटैक आ जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आता है, डॉक्टर बोलता है कि तीसरा आएगा तो हम नहीं बचा पाएंगे। तो उसमें होता है क्या है, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, कि जब सोचो कि हार्ट एक इतना बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। तो जब पहला हार्ट अटैक आएगा तो उसको छोटा सा टिश्यू डैमेज हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर और टिश्यू डैमेज हो जाएगा। तो जब हार्ट का मेजर टिश्यू जब डैमेज हो चुका होता है, तो अब और ज़्यादा रिस्क नहीं है, हार्ट के पास इतना स्पेस नहीं है कि फिर और टिश्यू को वो क्या करे, डैमेज होने को सर टॉलरेट कर पाए। तो इसलिए जनरली फर्स्ट हार्ट अटैक या सेकेंड हार्ट अटैक के बाद जनरली लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो हार्ट अटैक के बाद क्या होता है कि हार्ट पंप तो करता रहता है, हार्ट काम करता रहता है, बट क्या होगा कि उसका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। जितना वो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा था उतना नहीं कर पाएगा। सेकंड आता है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट है, ऐसे समझो कि हार्ट एक ऑर्गन है जो एक लाइट से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब क्या हो कि लाइट एकदम से चला है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो मशीन तो बिल्कुल बंद हो जाएगी ना, सडनली बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं हार्ट में, वो सडनली बंद हो जाते हैं। जो सडनली बंद होंगे तो हार्ट मशीन है वो भी सडनली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मतलब ना तो कोई हार्ट बीट है, ना ही कुछ है, तो हार्ट सडनली साइलेंट हो जाता है और सडनली ब्लड को पंप करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन मानी जाती है। तो कार्डिक अरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक स्लीपिंग डेथ बोला जाता है कार्डिक अरेस्ट को। क्लियर है। तो कार्डिक अरेस्ट सडनली आता है, मतलब कोई पर्सन कहीं भी बैठा है, कुछ भी हो जाएगा, तो बहुत कम टाइम होता है उस पेशेंट के पास कि वो आगे जाके सर्वाइव कर पाए। कार्डिक अरेस्ट में सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता है, जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता तब तक सीपीआर, सॉरी, हाँ सीपीआर, कि इसको अगर टाइम से सीपीआर मिल जाएगा तो हाई चांस है कि वो पेशेंट क्या होगा, सर्वाइव कर पाएगा। थर्ड आता है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर एक ऐसी प्रोसेस तो नहीं, ऐसा डिजीज़ नहीं है जो सडनली क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। एक लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे डेवलप होती है। धीरे धीरे डेवलप होगी तो इसमें क्या होता है कि हार्ट धीरे धीरे वीक होता जाता है। जैसे मान लो आपके घर में एक पानी की मोटर है, वो जब नई लेके आए थे तो 1 घंटे में पानी की टंकी भर देती थी। फिर कुछ टाइम बाद जब वो पुरानी हो जाएगी तो उसको 2 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उस मशीन का आउटपुट कम हो रहा है। ऐसे ही हार्ट होता है कि हार्ट जब हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती हार्ट की, जब हार्ट बीमार होता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो जितना ब्लड को नीड है, रिक्वायर्ड नीड, ब्लड की नीड होती है, उतना हार्ट नहीं दे पा रहा है।
तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हार्ट जितना ब्लड भेजता है उसको हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, जो जनरली हेल्दी कंडीशन में होता है 5 लीटर। अब हार्ट जब वीक है, हार्ट कमज़ोर है, हार्ट बीमार है, तो वो 5 लीटर से कम ब्लड देगा बॉडी को। तो जितना बॉडी की नीड है उससे कम ब्लड सप्लाई कर रहा है बॉडी को, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर। तो आई होप अब आपको समझ में आए होंगे कि क्या डिफरेंस है हार्ट कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक में। थैंक यू।